नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा केवल और केवल 1% शीर्ष जो उद्योगपति हैं उनके पास उनके कब्जे में जा चुका है। जाने वाला नहीं है, जा चुका है। ऐसे आर्थिक हालात 1939 में गुलामी के दौर में थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक के एक न्यूज़ एंकर राहुल कंवल मोदी जी से एक ऐसा सवाल पूछ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। शायद ऐसी सवालों की वजह से मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अक्सर ये सवाल विश्लेषक उठाते रहते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। शायद उसका यही कारण रहा हो, कहीं देश के वास्तविक हालातों पर जवाब न देना पड़ जाए और वो सच सामने ना आ जाए, जिस सच को सत्ताएं छुपाती हैं, अक्सर जनता को गुमराह करती हैं और लुभावने वादे कर राजनीति का खेल खेलती रहती हैं। इसलिए जैसे ही राहुल ने इस उम्मीद से ये सवाल पूछा कि मोदी जी कोई बढ़िया सा उत्तर देंगे, कोई शानदार चमकदार सा उत्तर देंगे जिससे इंटरव्यू में 4 चांद लग जाएं और कुछ टीआरपी भी मिले, लेकिन मोदी जी का सवाल सुनते ही गला सूखने लगा और शायद मन ही मन की बात कर रहे हों और ये कह रहे हों, अरे यार ये सवाल क्यों पूछ लिया तूने। इनइक्वालिटी इन इंडिया पर यह रिपोर्ट 2024 में इसी मार्च में पब्लिश हुई है। तब से ही मीडिया और सरकार इस विषय पर दोनों मौन बने हुए हैं। लेकिन एक बार इस वीडियो में देखिए इस सवाल पर कैसे 140 करोड़ नागरिकों के सामने सफेद झूठ बोलकर संविधान की धज्जियां तो उड़ाई ही हैं, साथ ही देश की जनता से वो सच छुपाया है जो ऑथेंटिक है और जो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? ये ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो मांगे भाई। इस देश में पहले ऐसा था, अब आप कहते हैं नहीं सब अमीर होने चाहिए, तो धीरे धीरे होंगे कि रातों रात एक साथ सब यहाँ आए तो सब यहाँ आएंगे। थोड़े यहाँ आएंगे वो नीचे वालों को ऊपर लाएंगे, थोड़े ऊपर आएंगे वो लाएंगे, थोड़े और ऊपर आएंगे उनको लाएंगे। एक प्रोसेस होती है। आपने देखा सवाल क्या है और मोदी जी उत्तर क्या दे रहे हैं। ऐसे उत्तर दे रहे हैं जैसे ये सवाल कोई ना समझे हो। सवाल ही ये है कि आर्थिक असंतुलन की जो खाई है ये बहुत गहरी हो चुकी है। इसके ऊपर अब रास्ता बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत कठिन हो चुका है। उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और जब तक बड़े बदलाव नहीं होंगे ये खाई नहीं पाटी जा सकती। लेकिन मोदी जी इस उत्तर को घुमाते रहते हैं और अंत में इसको धार्मिक रंग भी दे देते हैं कि लोग धार्मिक स्थलों पर यात्रा करने जा रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जबकि इनइक्वालिटी है उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो यात्राएं करते रहते हैं। लोग तो जब 1939 में वो आर्थिक दौर था गुलामी का, उसमें भी यात्राएं करते थे। यात्राएं कभी बंद नहीं हुई। लेकिन देश बातों से कब तक चलेगा? सच हमेशा सामने आता है और झूठ को जब भी आता है सच सामने, झूठ को रोन देता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा शीर्ष 1% उद्योगपतियों के कब्जे में जा चुका है। सवाल ये है कि कैसे चला गया है और क्या कारण है उसके पीछे। कुछ समय पहले आपको याद होगा 16 लाख करोड़ का कर्जा मुक्त भी हुआ था उद्योगपतियों का, लेकिन किसानों के लिए इनके पास कुछ नहीं था और गरीबों के लिए कुछ नहीं था। इसमें यह भी बताया गया है कि यह आंकड़ा 1922 इंटर वॉर कॉलोनियल काल से भी अधिक है, यानी ऐसा असंतुलन 1918 से लेकर 1939 तक के गुलामी के समय में था। क्या देश के आर्थिक हालात 1939 में नहीं जा चुके हैं? इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे हैं तो और कौन देगा। यह सीधा सीधा देश के 99% लोगों के साथ बड़ा अन्याय है और एक बड़ा षड्यंत्रकारी धोखा है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% हो चुका है। ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7.8 है, वही शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% है। देश के युवाओं को गंभीरता से सोचना होगा और समझना होगा कि देश कैसे और किस दिशा में बढ़ रहा है, वरना ये बेरोजगारी बेकारी में बदलनी तय है और इसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है।